गाइस, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। आपको मैं आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो याद है, कुछ दिनों पहले मैं कोमात्सु सिटी से वापस टोक्यो के लिए आ रहा था रास्ते से। मतलब बुलेट ट्रेन से आ रहा था। एंड उस रास्ते में मैंने बहुत सारे पहाड़ देखे, मैंने नगानो देखा, सिटी देखी, बहुत सब कुछ देखा मैंने। एंड जैसे कि आपको पता था कि मेरी गोल्डन वीक की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तो मुझे प्लान आउट करना था कि कहीं पे मुझे घूमने जाना है। बट कैसे, मुझे नहीं पता। तो हमने सोचा कि हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। तो पहले सोचा था कि पैदल चलते हैं, पैर है हमारे पास, चल के चलते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पैदल जाएंगे तो रास्ता लिमिटेड हो जाएगा और हम ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो तो फिर मैंने सोचा कि चलो शिंकानसेन करते हैं। फिर शिंकानसेन का क्या था कि भाई, शिंकानसेन से भी बस हम एक डेस्टिनेशन तक जा पाएंगे और फिर कुछ नहीं, है ना। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जितना तेज तुम ट्रैवल करते हो ना, उतना तुम चीज़ें तुम मिस आउट करते हो। तो मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट था कि जितना धीरे हो सके तुम ट्रैवल करो। तो धीरे के लिए क्या ऑप्शन था, चल के जाओ। लेकिन चल के पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हम। लेकिन तभी मुझे मेरा एक दोस्त मिला, फ्लो। वो कैसे बना दोस्त, जब मैं ओसाका गया था लास्ट टाइम अपने दिसंबर की छुट्टियों में। तो हाँ, मैं इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ। तो वो मुझे मिला था मेरे हॉस्टल में। और उस बंदे ने पूरा जापान कवर किया हुआ है, नीचे से क्यूशू से लेके ऊपर होक्काइदो तक, साइकिल पर। ठीक है, 7-8 महीनों में। तो वो, उस बंदे से मैंने आइडिया लिया और सोचा कि क्यों ना हम साइकिल से करें, फ्रॉम हिरात्सुका कानागावा कैन टू नगानो। ठीक है, ये करने का प्लान था मेरा पहले। लेकिन वो प्लान हो गया चेंज, क्योंकि मौसम कल खराब है और मेरे पास अभी बस 5 दिन बचे हैं। तो वैसे तो छुट्टी 5 तारीख तक है। आज 29th है, आज 12 बज गए वैसे। तो आज मुझे निकलना है सुबह सुबह। तो 29, 30, 1, 2 और 3, 3 को मुझे वापस आना है, क्योंकि 5 को मुझे निकलना है कोमात्सु सिटी इशिकावा के लिए। तो 4th को मैंने एक ब्रेक पीरियड रखा हुआ है, ताकि मैं ज़्यादा अगर थक गया तो रेस्ट मिल जाए मुझे। फिर प्लान आउट किया कि चल के तो नहीं होगा, तो फिर हम भाई चलते हैं साइकिल से। तो फिर हमने प्लान किया नगानो तक के लिए। बट वो हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास बस 5 दिन थे और हमने कभी इतना दूर ट्रैवल नहीं किया। और हमने से इसका मतलब ये है कि मेरा एक दोस्त और ज्वाइन करेगा। तो एक से भले दो। तो क्योंकि ट्रैवल अकेला करना अच्छा है, लेकिन अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो अकेला ट्रैवल करो। लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो ना, तो तुम किसी को लेके ट्रैवल करो। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा, तो उसने बोला ठीक है चल चलते हैं, कि वो भी फ्री था। तो वो भी मेरे साथ चल गया, मतलब मान पड़ा कि चलेगा मेरे साथ। तो भाई फिर हमने नगानो तक का प्लान किया। ठीक है, कि नगानो तक जाएंगे मज़े से। और भाई नगानो तक का अगर आपको बताऊं कितना किलोमीटर है, तो 380 किलोमीटर सिंगल साइड है, सॉरी 280 किलोमीटर सिंगल साइड है। तो कितना हुआ, 280 + 280। ठीक है, तो ये 600 किलोमीटर के आजू बाजू हो गया। तो हमने फिर क्या किया, फिर हमने सोचा कि भाई 5 दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि हम कोई प्रो साइकिलिस्ट तो है नहीं, हमने कभी किया तो है नहीं। क्योंकि थियोरेटिकली हम सोचेंगे ना तो लगता है कि सब कर लेंगे भाई, हम सुपरमैन है। लेकिन जब हम सीरियसली निकलते हैं ना करने के, तो नहीं लगता है कि नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहाड़ों का भी इलाका है। तो पहाड़ पे क्या होता है, ऐसे हाइट वगैरह भी होती है, इंक्लाइन होता है बहुत। तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, दिन में 100 किलोमीटर नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने नहीं किया ऑलरेडी। वो जो बंदा मेरा दोस्त था फ्लो, वो साइकिलिस्ट है, वो दिन में 80 किलोमीटर कर पा रहा है। वो 80 कर पा रहा है, तो हम उससे बहुत कम कर पाएंगे, 40-50 का एवरेज लेके चलो। तो फिर और प्लस कल का दिन बारिश का है पूरा दिन, जो का ना मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, इधर या इधर लगा दूंगा, आप देखना। जो पूरा नगानो तक है कानागावा, बल्कि शिजुओका, और पूरा कवर्ड है बारिश से। आज पूरी बारिश हो रही है बाहर, आपको दिखा दूंगा बाद में। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल हमारा बहुत क्रूशियल दिन है, क्योंकि कल हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर्स तो कल करने ही पड़ते, अगर हमें नगानो के लिए जाना होता। ठीक है, तो फिर और फिर पता है प्रॉब्लम क्या है, एक बार हम निकल गए और फिर आ नहीं पाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ऑफिस है हमारा, छुट्टियां लंबी नहीं है, 20 दिन छुट्टी होती तो कर लेते। तो फिर हमने प्लान चेंज किया टू शिजुओका कैन। तो नया प्लान मैं लगा दूंगा मैप पे। ठीक है, वो प्लान अराउंड 300 किलोमीटर का है। ठीक है, तो उसी के वो जो अभी हिरात्सुका, फिर ओदावारा, फिर जो जैसे हिरात्सुका यहाँ पे है, टोक्यो, हिरात्सुका,
शिज़ुओका ना थोड़ा बाहर निकला हुआ है ऐसे, ठीक है? वो राउंड जो है वो आपको मैं दिखा दूँगा मैप में, वो हम करने वाले हैं पूरा। 350 किलोमीटर है डबल साइड, सो 150-150, तो वो करने का हमारा प्लान है, क्योंकि और वो पास में भी है। तो साइकिल हम यहाँ पे रख के वापस ट्रेन से आ सकते हैं, तो हमेशा ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन फिर भी हमें सेव करना था, क्योंकि हमें अपने बाजू के जो प्रीफेक्चर हमने ऑलरेडी देखा, अच्छे से नहीं है वैसे शिज़ुओका, बस वो बाजू-बाजू में देखा है हमने। तो हमने जो अभी जो पार्ट कवर करने वाला हूँ मैं, वो मैंने नहीं देखा। तो मैं वो कवर, और फिर भी लेकिन शिज़ुओका कहने तो हम पास है, बहुत जल्दी एक्सेसिबल है अपना हिरात्सुका। शिंकानसेन पकड़ो सीधा पहुँच जाएँगे वहाँ पे। तो इसलिए हमने सोचा कि शिज़ुओका केन हम फाइनल करते हैं। तो इसलिए फाइनली हम शिज़ुओका केन जाएँगे, और शिज़ुओका केन घूमेंगे साइकिल पर। तो अगले 6 दिन मैं गायब रहूँगा यूट्यूब से। और बाय द वे बाय द वे अभी आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगी माइक की, क्योंकि क्योंकि हमने ले लिया है DJI का ऑस्मोस पॉकेट 3 कॉम्बो सेट, ठीक है? ये मैंने परसों ले लिया था, और इसका मैंने मेमोरी कार्ड मंगाया है। इसके इसके कोई डिटेल चाहिए तो आपको बता दूंगा कैसे लिया था। तो ये जो ऑस्मोस का पॉकेट DJI ऑस्मोस 3 सेट है, ये मेरे को पड़ा है यहाँ पे। ये वैसे है 99,500 येन का, तो अराउंड 50,000 INR का है। बट मैंने इसके साथ वो 2 इयर्स का वो ले लिया, गारंटी ले ली, कि कहीं ये टूट गया या कुछ हो गया तो वो ठीक करके दे देंगे मेरे को। तो वो 7,500 का कुछ और लगा उसमें, प्लस SD कार्ड लिया है मैंने, माइक्रो SD कार्ड, वो 5,000 का पड़ा मुझे, क्योंकि इसमें बस वो एक्सट्रीम प्रो, सैनडिस्क एक्सट्रीम प्रो लगता है। और एक बात, सैनडिस्क एक्सट्रीम प्रो योदोबाशी आकिबा में 20,000 येन का था भाई, लेकिन ऑनलाइन वो सस्ता था, तो मैंने ऑनलाइन ले लिया। कि वो फिर वो बोलते हैं कि वो फेक है या ऐसे, लेकिन चलता है, काम चलता है भाई, देखेंगे कल काम आज करता है कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, वो दोस्त ने ऑर्डर किया है, प्राइम है उसके पास, तो वो सीधा टोक्यो में आया है, टोक्यो से लेके आएगा वो कल। तो भाई, तो हाँ, तो ये सब सीन हुआ, और हमने कैमरा ले लिया, तो आपको माइक की अभी दिक्कत नहीं होगी। अगर बेटा तुमने अभी बोला माइक तेरी आवाज़ नहीं आई, अभी DJI का माइक है भाई, 20,000 का माइक है वो, तो तुम अपने ईयरफ़ोन्स ठीक करो, ठीक है? तुमने पहले ही मेरा इतना खर्चा करवा दिया है, मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, तुमने नहीं करवाया है, बट मैं सोचा था कि 10K के बाद लूँगा, या मतलब जब भी आगे बढ़ेंगे तब लूँगा, बट अभी ले लिया है, तो अभी कंप्लेंट्स नहीं आएँगी, बट हाँ, आप इम्प्रूवमेंट्स के लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि दैट इज़ हाउ आई ग्रो। तो आपके इनपुट्स बहुत ज़रूरी है, मज़ाक की बात हट के, बट अभी हमने ले लिया है, तो आपको वीडियो भी अच्छी आएगी, और होपफुली ऑडियो भी अच्छी आएगी। खैर, यही आपको अपडेट देना था। आपको और डिटेल्स 6 दिन बाद मिलेगी, 6 दिन तक कोई वीडियोज़ नहीं आएँगी, और इस बार मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सिनेमैटिक बनाने की, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, है ना? और जितनी ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा जापान में बाय रोड। क्योंकि बाइक तो है नहीं भाई, जब बाइक आएगी तो बाइक पे करेंगे। बाइक होती ना, मैं लिटरली बता रहा था, दोस्त को यही बता रहा था कि बाइक होती भाई 10 दिन में आधा जापान कवर कर लेते मस्त एकदम, सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह जाके। लिमिटेशन हमारे पास नहीं है, लिमिट अभी हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे, तो जितना है उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। साइकिल है, साइकिल पे करेंगे भाई, क्योंकि 10 दिन इस रूम में बैठने से अच्छा है कि बाहर निकल जाओ, है ना? तो हमने फिर वही किया, अभी हम निकल रहे हैं, तो बाय बाय।